सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्मन का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता तुलसी। कार्तिक मास महात्मन के अध्याय 16वां का आज आप लोगों के समस्त लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। कथा में आगे बढ़ते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष को से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत ही अपशगुन होने लगा। शुक्राचार्य कटे और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर की मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उस तरफ इंद्र और आदि देवताओं ने मिलकर कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उन्हें घर में निवास करते हैं। जब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है, तब वही बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में क्यों चले गए। तब यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, नम्रतापूर्वक भगवान शंकर के समक्ष कहा। भगवान शंकर से कहा, उसे अपना अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने का कारण मैंने नहीं मारा। वह बहुत बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु भगवान के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर जी हंस पड़े और कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कह सकते हैं। उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवताओं जलंधर के मेरे द्वारा ही मारा गया जान लो। अपने स्थान को जाइए। आप अपने स्थान पर पहुंचिए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश में घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर भगवान शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की।
कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी और घोड़ों और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस कीचड़ की तरह उत्पन्न होने लगा। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवन दान देने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और भगवान शिव के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का चवर्ण करने लगी। और वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वो युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिससे गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आगे के कथा में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय माता तुलसी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोलो तुलसी मैया की जय।